अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको एक कहानी सुनाऊंगी, एक सवाली की कहानी जो बहुत बाबरकत थी। एक लड़की की कहानी जिसे सुनकर आपको पता लगेगा कि कुछ लोग कितनी रहमतों बरकतों वाले होते हैं। ये 4-5 साल पहले की बात है कि मेरे घर में एक बच्ची आना शुरू हुई। वो बेल बजाती थी, मैं बाहर जाती तो वो कहती थी कुछ मदद कर दें। मैं कभी बच्ची को फल दे देती थी, कभी उसको कलर्स दे देती थी, कभी पेंसिल, कॉपियाँ, मतलब जो ऐसी चीज़ें मैं बच्ची को दे दिया करती थी। अच्छा, एक दिन वो बच्ची आई तो उसके साथ एक औरत भी थी। उसने नीले रंग का टोपी वाला बुर्का पहना हुआ था जिसे शटल कॉक बुर्का कहते हैं, और वो सर से पाँव तक उस बुर्के में लिपटी हुई थी। बच्ची ने बताया कि ये मेरी चाची हैं और इनको भूख लगी हुई है। तो इतनी देर में उस चाची ने अपना बुर्का हटाया तो माशाल्लाह वो बहुत खूबसूरत मासूम सी 18-19 साल की लड़की थी। उसने शर्माते मुस्कुराते हुए मुझे बताया कि वो उम्मीद से है और उसको भूख लगी है। मैंने उससे कहा कि तुम इंतज़ार करो, मैं अभी तुम्हारे खाने के लिए कुछ लेके आती हूँ। मैं जल्दी से घर के अंदर गई और जो भी फल पड़े थे, अपने बच्चों के बिस्किट, चिप्स, जो कुछ पड़ा था मैं वो ले आई और मैंने उसको दे दिया। उसने मुस्कुराते हुए शुक्रिया अदा किया और चली गई। फिर 4-5 दिनों बाद बेल बजी, फिर वो आई और उसने खाने के लिए कुछ मांगा। मैंने जो भी अच्छी चीज़ मौजूद थी वो मैंने उसको दे दी। फिर ये एक रूटीन बन गई। कभी वो हफ्ते बाद आती, कभी हफ्ते में 2 दिन आती और मैं उसको चीज़ें दे दिया करती थी। और कभी कभी मैं बहुत अच्छा खाना बनाती तो या अच्छा फल लेके आती तो मैं उसके लिए रख लेती थी कि जब वो आएगी तो मैं उसे दे दूँगी। और इत्तेफाक से कभी कभी वो उसी दिन आ जाया करती थी और वो ताज़ा ताज़ा चीज़ें लेके मुस्कुराती हुई शुक्रिया कह के चली जाया करती थी। तो हम दोनों का एक रिश्ता बनना शुरू हो गया, एक बॉन्डिंग हो गई। फिर मैंने उसको अपने कुछ बहुत अच्छे कपड़े दिए जो वो खुशी खुशी ले लेती थी। और फिर अगली दफ़ा जब वो आती थी तो वो बुर्का उठा के मुझे दिखाया करती थी कि ये देखो मैंने तुम्हारे दिए हुए कपड़े पहने हैं। अच्छा, फिर कुछ दिन वो नहीं आई। उसकी बहन ने बताया कि उसकी बेटी पैदा हुई है। मुझे बहुत खुशी हुई। फिर मैंने उसके लिए गोश्त, ड्राई फ्रूट और पैसे भिजवाए कि अपनी मर्ज़ी से फल लेके खा लेना। फिर इस बात को 3 महीने हो गए और उसका आना जाना बहुत कम हो गया। वो बच्ची के साथ ही लग गई। फिर एक दिन बेल बजी तो वो बाहर आई थी बड़ी उदास और परेशान सी, और उसके साथ उसकी सास भी थी। मैंने उसकी सास के साथ ही उसको अंदर बुलाया, ड्राइंग रूम में बिठाया। तो उसकी सास ने बताया इसकी बेटी फौत हो गई है और ये बहुत उदास और परेशान रहती है। और मैंने उसको हौसला दिया, तसल्ली दी और उसको समझाया कि अल्लाह खैर करेगा, तुम इस तरह उदास परेशान मत हो। और फिर उसकी कुछ हस्ब तौफीक मदद भी की। बस वो हमारी आखिरी मुलाकात थी, उसके बाद वो नहीं आई। वो बहुत खैर व बरकत वाली थी। उसका नाम शहज़ादी था और वो हंसती मुस्कुराती रहती थी। वो अपने नाम की तरह बहुत खूबसूरत थी। बस ये रब की तकसीम थी कि उसके हालात कुछ ऐसे थे। तो कुछ लोग बहुत मजबूर होते हैं, सफ़ेद पोश होते हैं, वो आदि मांगने वाले नहीं होते। तो ऐसे सफ़ेद पोश लोगों की मदद करनी चाहिए। मैंने महसूस किया था कि जब मैं उसकी मदद करती थी तो मेरे अपने हालात बहुत अच्छा होना शुरू हो गए थे। मैं उसको पैसे देती थी, खाने की चीज़ें देती थी, कपड़े देती थी, तो मेरे अपने हालात खुशहाल होना शुरू हो गए थे। वो बहुत खैर व बरकत वाली थी। आज तक वो मुझे याद आती है। अब भी मैं उसके लिए दुआएं करती हूँ कि वो शहज़ादी जहाँ कहीं भी हो अल्लाह उसको खुश रखे। तो कुछ लोग याद रह जाते हैं, कुछ बातें याद रह जाती हैं।